जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को किस्मतनाथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग जाके चौराहे पे अपनी हाजिरियां देते हैं वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब लोग हम चौराहे पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हम अपना भला करने जा रहे हैं और देखो दूसरों का बुरा हो जाता है। पर आप लोगों को ये नहीं पता, सबसे पहले तो हमारा ही बुरा हो जाता है जब हम चौराहे पे कोई मदानन माता की देने के लिए जाते हैं। चौराहे वाली माता और मदानन माता एक ही है। कुछ भक्त या कुछ लोग आप लोगों को कह देते हैं कि चौराहे पे जाके ये रख दो, आपके सारे काम बन जाएंगे। देखो, जब भी आप चौराहे पे कुछ रखने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे पहले से ही भूत प्रेत बैठे होते हैं। आपका काम तो क्या बनेगा, 4 भूत प्रेत साथ में लेके आप अपने घर को चल देंगे। फिर जो आप वहां पे सामान रख के आएंगे उससे देखो किसी और का बुरा हो जाएगा। देखो, लड़कियां सबकी सांझी होती हैं, वहां से कोई लड़की टप जाती है, कोई औरत निकल जाती है। कई इंसान वहां से जिन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे चौराहे वाली माता का सामान दे रखा है, वो निकल जाते हैं लोग। तो देखो, उनका तो बुरा होता ही होता है, उससे पहले आप लोगों का बुरा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि चौराहे पे भूत प्रेत बैठे होते हैं। जब भी आप लोग चौराहे पे सामान देने जाते हैं तो आपके साथ लग के घर को चल देते हैं। क्या पता कितने लगते हैं, 10 लगते हैं, 12 लगते हैं, 5 लगते हैं, कोई पता नहीं चलता। जितने बैठे हैं साथ चल पड़ते हैं वो लोग, उनको भोग मिल जाता है चौराहे पे। ये जो माता के थान किस लिए बना रखे हैं, माताओं के मंदिर किस लिए बना रखे हैं। आपने कुछ भी देना है चौराहे वाली माता को, चौराहे वाली और मदानन माता एक ही है, जाके उसके थान पे रख के आओ ना, उसकी जगह पे रख के आओ। ये किस लिए बना रखे हैं। चौराहे पे आप लोग सामान भी रखोगे, साथ में चीजें भी साथ में लेके चल दोगे, उसके बाद आपकी बदनामी भी होगी। वो अलग से अगर किसी ने रखते देख लिया तो वो कहेंगे ये फलाने की ये रख के गई थी, ये करती है जी टूने टप्पे चौराहे पे। इससे बच्चो, जगह जगह आपकी निंदा होनी शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप लोग जो भी सामान चौराहे वाली माता का देना है वो जाके मंदिर में दे के आओ। मंदिर बने हुए हैं माताओं के, वहां दो। और दूसरा, जो लोग ख्वाजे पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं वो सोचते हैं हम ख्वाजे पे हाजिरी देने जा रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता नहरों के आसपास इतने भूत प्रेत घूमते हैं ना। जब आप लोग हाजिरी देते हो ना तो आपके साथ ही लग के अपने घर को चल देते हैं। ये ख्वाजे की हाजिरी देनी है तो उनके स्थान बने हुए हैं ना, वहां जाके दो। जगह जगह पीरों की जगह बनी हुई है, वहां जाके दो ख्वाजे की हाजिरी। अगर ख्वाजा पीर की कहीं नहीं मिलती आपको तो कोई ऐसा प्राचीन पीर देखो कि जो पुराना पीर बना हुआ है, वहां पे स्थापित किया हुआ है, वहां जाके दो। आप ख्वाजे पे जाके दोगे, आप लोगों को पता ही है इतने भूत प्रेत, देखो कितने लोग डूब के मर रहे हैं, नहर में गिर के मर रहे हैं, और कितनों की बॉडियां नहर में तैर के ऊपर ऊपर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी आत्माएं वही रह जाती है नहरों के ऊपर ही, फिर आपके साथ लग के घर को चल देती हैं। ऐसी एक बात बताती हूं मैं, सच्ची बात है ये यहाँ की। उसका पति दारू दूरू पीता था, उस औरत को बहुत तंग करता था। एक दिन वो किसी पता नहीं तांत्रिक के पास गई कि भगत के पास गई, ये देखो इतना मुझे नहीं पता, पर ये सच्ची बात है यहाँ की। और वो औरत, उसने कहा कि रात को 11 बजे जाके ख्वाजा पे हाजिरी दिया। जब वो रात को ख्वाजा पे हाजिरी देने के लिए गई, एक बात बताओ, अगर वहां ख्वाजा पीर होता क्या उस औरत को मरने देता। जब वो ख्वाजे पे हाजिरी देने के लिए गई तो चीजों ने उसको धक्का ही मार दिया।
क्या बना फिर उस औरत का? अगर यही औरत दरगाह पे जाती, प्राचीन दरगाह बनी हुई है ख्वाजा की, अगर आसपास नहीं है, वहां देती, तो क्या वो औरत मरती? हो गया उसका पति ठीक? फिर जब दुनिया में आप ही नहीं रही वो, तो क्या कर लोगे फिर आप लोग? ऐसे काम ना करो। ख्वाजे की हाजिरी देने के लिए नहरों पे मत जाओ, क्योंकि जैसे हम इंसानों की दुनिया है, ऐसे भूत प्रेतों की बस्तियां हैं। नहरों के ऊपर बैठे होते हैं भूत प्रेत, पानियों के आसपास घूमते रहते हैं वो लोग। जब भी कोई हाजिरी देने जाता है, या तो उसको पानी में धकेल देते हैं। आपने सुना ही होगा कि बहुत लोग जब नहाने भी जाते हैं, कहते हैं ना, नहाते नहर में आज ये मर गया, नहाते नहर में फलाना मर गया, अरे बेचारे का अकेला अकेला बेटा था, वो नहाते नहर में डूब गया। नहीं, देखो लोगों को तैरना भी आता है, तभी वो नहर में नहाने जाते हैं। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि नहर के किनारे किनारे पे चीजें बहुत सी होती हैं, जिसको लेके जाना होता है वो ले जाती हैं अपने साथ। दूसरा, चौराहे पे भी हाजिरी मत दो। वहां पे भी एक दिन औरत चौराहे पे हाजिरी देने की, नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान और भी बहुत कुछ था। जब वो चौराहे पे रखने लगी तो कुछ आदमियों ने देख लिया, देखो उसको मारा पीटा भी। क्या बना फिर? बदनामी अलग से हुई, और सब कहने लगे जी टूने टप्पे करती है। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। ये थान बना रखे हैं माता के भी, ख्वाजा पीर के भी। ना तो अपनी जिंदगी के साथ खेलो आप लोग, ना दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलो। बाकी देखो, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए वीडियो बना रही हूं कि ना तो चौराहे पे जाके आप लोग कुछ दो, कि चौराहे से भी नेगेटिविटीज आपके साथ लग के घर को चली जाती हैं। पहला अपना बुरा हो जाता है, दूसरों का तो चौराहे पे रखेंगे, जब होगा सो होगा, पहला अपना हो गया ना। दूसरा, जब ख्वाजे पे जाते हैं हाजिरी देने के लिए, वो आसपास बहुत सी नेगेटिविटीज होती है, बहुत सी। उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया। थानों पे जाओ, दरगाह पे जाके दो ये चीजें, ऐसे ना करो। बाकी देखो, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने शरीर के समेत दर्शन दिए थे। इनके 12 मुंह थे गुरु जी के, और सांप वाली पूंछ थी। और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों पे बैठ जाती हैं, हमारे सिर पे बैठ जाती हैं, हमारे बॉडी के किसी भी अंग में बैठ के जब वो पीड़ा करनी शुरू कर देती हैं, और चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती हैं ये सूक्ष्म चीजें। देखो, महसूस नहीं होती सूक्ष्म चीजें शरीर के अंदर, क्योंकि स्टूल वाली चीज तो खेल के आ जाएगी, आप लोगों को लगेगा कोई शक्ति आ गई ऊपर। जो सूक्ष्म चीजें हैं वो खेल के नहीं आती। हाँ, अगर वो अंदर ही अंदर पावरफुल हो जाती हैं, फिर वो खेल सकती हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई किसी को दबाव पड़ता है, गलत काम होता है, रात को सोते हैं उसके साथ, परछाएं दिखते हैं, मुझे कॉल करना। यहाँ पे हर समाधान का हल होता है, क्योंकि देखो जो दूर बैठे हैं उनकी मैं ऑनलाइन क्रिया करती हूँ, उनकी चीजें उतार के यहाँ हवन कुंड में भस्म कर देती हूँ। देखो, जिसका इलाज किया मैंने, आज सारे अपने अपने घर में ठीक बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।